गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम पोइट्री सेक्शन से लेसन 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम पढ़ेंगे। स्टीफन स्पेंडर का ये लेसन है। मैं आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब द क्लासरूम ऑफ द स्कूल इन स्लम। इस कविता में कवि गंदी बस्ती में स्थित एक स्कूल के कक्ष का क्लासरूम का वर्णन करते हैं। He deals with the theme of social injustice and class inequalities. वह सामाजिक अन्याय और वर्ग विषमता मीन्स जैसे किस लेवल के हैं, छोटी जात के हैं तो नीचे, उसके बाद ऊपर, इस तरीके से विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करता है। द पुअर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम अ पेल लुकिंग। कक्षा में जो बच्चे बैठे हैं वो पीले से दिखाई दे रहे हैं, उनके रंग चेहरे पे रौनक नहीं है। देयर है हेयर आर लाइक रूटलेस एंड वीड्स। उनके बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे सूखी हुई घास होती है, वैसे लग रहे हैं। दे बिलोंग टू डर्टी वर्ड ऑफ द कंपेयर्ड होल। वे टूटे फूटे घर वाले से संबंध रखते हैं। देयर फ्यूचर इज इन डार्क। उनका भविष्य अंधकार में है। बट एमिडिस्ट देम आर फ्यू who dream of an escape to an open space। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे खुले आसमान में उड़ने का सपना देखते हैं। The poet thinks that these poor children must be taken out of their dirty and unhygienic condition। कवि मानता है कि इन गरीब बच्चों को उनकी गंदी और अस्वस्थ परिस्थिति से बाहर निकालना चाहिए। They must breathe in fresh and open air। उन्हें भी ताजी और खुली हवा में सांस लेना चाहिए। Only healthy children can dream high and create history। केवल स्वस्थ बच्चे ही ऊंचा सपना ले सकते हैं। चलिए पोइम शुरू करते हैं। Stanza 1। Far, far, far from gusty ways these children's face, like rootless weeds the hair torn round their palace। इन बच्चों के जो चेहरे हैं, गस्टी वेव्स मीन्स होता है तूफानी लहरों से दूर, इन बच्चों के चेहरे बहुत ही डल हैं। लाइक रूटलेस द हेयर। इनके बाल बिखरे हुए हैं, उनमें जान नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे सूखी घास की तरह ये बच्चे हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेक डाउन हेड, द पेपर सीन बॉय विद रेड्स आईज, द स्टर्न अनलकीली हेयर। एक लंबी लड़की सिर झुका के बैठी है और एक बिल्कुल पतला सा लड़का है जिसकी आंखें छोटी सी हैं, यानी चूहे की तरह, रेड साइज चूहे की तरह है। Who stunned unluckily hair of twisted bones, reciting a father's garnered desire। जो अपने पिता की गठिया की बीमारी का सूखा अभागा उत्तराधिकारी है। मतलब उसके पिता को गठिया की बीमारी है और कहते हैं ना कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं, तो वो उसको मिली हुई है। His lesson from his desk, a back of the dim class, an unnoted, sweet and young, his eyes live in dream। वह अपनी डेस्क से पाठ सुना रहा है। धुंधली कक्षा के आखिर में एक अनोखा सुंदर सा लड़का है। ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन सिक। जिसकी आंखों में गिलहरियों के वृक्ष और खेल का सपना है। यानी वो चाहता है कि मैं स्वच्छ आकाश में घूमूं, इधर उधर पेड़ों पर घूमूं, मतलब अपनी इच्छाओं को मैं इधर उधर जाके प्राप्त करूं। जो बच्चा है वो इन चीजों से सबसे हटके है, यानी एक अलग बच्चा है। Stanza 2। On our cream walls donation Shakespeare's had, cloudlets at down, civilized some riding all cities, bellflower, Troilus Valley, open-handed cap। खराब पड़ी क्रीम
रंग की दीवारों पर दान लेने वाले लोगों की इंडेक्स लगी हुई है, सूची लगी हुई है। शेक्सपियर का सिर जो उस दीवार पर है, एक सभ्य गुंबद जिसने सभी शहरों की यात्रा की है। अवॉइडिंग द वर्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट इन दिस मैप। इसके अलावा सुंदर फूलों की घाटी के जो चित्र हैं, बिना स्केल के बनाया गया संसार का मानचित्र है। यानी दीवारों पर उन्होंने अलग अलग तरह की रूपरेखा बना रखी है। उन बच्चों को मालूम तो है कि उनको करना क्या है और वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो उनका एरिया है, जो स्लम एरिया में जिसमें वो रहते हैं, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिस तरीके से वो जो उनका भाव है ना डल हो गया है, उसी तरीके से उनके मन की इच्छाएं भी डल हो गई है। लेकिन उसी डल संसार से एक बच्चा है जो, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे निकलना चाहते हैं और स्वच्छंद संसार की कल्पना करना चाहते हैं। A narrow street sealed it with a lead sky far from the riverscapes and the stars world. ये खिड़कियां उनका संसार है जहां इनके भविष्य के धुंध के साथ पेंट किया गया है कि वो क्या बनना चाहते हैं। एक पतली गली जो लेड से भरे आकाश से ढकी हुई है और जो नदियों और चोटियों और तारों से दूर है। Stanza 3. Surely Shakespeare's is wicked, the map a bad example, with ships, sun and love tempting them in the steel. निश्चित ही शेक्सपियर बेकार और बुरे मानचित्र के उदाहरण हैं, जिसमें जहाज और सूर्य और प्यार जो उनके अपने जीवन को चोरी करने की प्रेरणा देता है। For lives and sillily turns in their cramped holes from fog to endless night on their slang heap of these children. यह जीवन उनके रंग में धुंध से कभी न खत्म होने वाली रात में बदल जाते हैं। इन बच्चों के जो शरीर पर पतली सी त्वचा है, मतलब वो इतने कमज़ोर हैं कि ऐसे लगता है कि उनकी बोन्स उनकी बॉडी से बाहर झाँक रही हैं। With bended glass like bottle beads on the stone, all of their times and space for foggy slum, so blot their maps with slum as big as down. मानो पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हैं और उस समय वह स्थान गंदी बस्तियां हैं, इसलिए उनके मानचित्रों में भी गंदी बस्तियां दिखाई दे रही हैं। मतलब जैसे वो दीवारों पर पेंट कर रहे हैं, जैसा उनकी इच्छा है वो उसी हिसाब से उसको कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। स्टैंजा 4. अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिट. गवर्नर, अध्यापक, इंस्पेक्टर और स्कूल में आने वाले लोग. दिस मैप बिकम देयर विंडोज एंड दीज विंडोज दैट शट ओपन देयर लाइव्स like catacombs. स्कूल में आने वाले, यदि वह मानचित्र बच्चों के लिए एक खिड़की बनता है तो ये खिड़कियां उनके जीवन को कब्र की सुरंग की तरह बंद कर देती है। मतलब वो आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन जैसी उनकी कंडीशन है वो उनको रोक देती है। तो तोड़ दो इन खिड़कियों को. ब्रेक ओपन टिल द ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन द ग्रीन फील्ड्स एंड मेक द वर्ल्ड. तो उन खिड़कियों को तोड़ दो इससे पहले कि दूसरे शहर को तोड़ दें. रन azure on the gold sands and let their tongues run naked into the books and white and green leaves open history their whose language in the sun. कि उन्हें हरे भरे खेतों को दिखाओ, सुंदर संसार को दिखाओ, नीले आकाश की तरह बनाओ और हरे सफ़ेद पृष्ठों वाली किताब को उनकी भाषा में लिखो. इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य की तरह जानदार होती है. मतलब कवि यह कहना चाहता है कि इन बच्चों में भी टैलेंट होता है, सिर्फ निखारने की ज़रूरत होती है. और ज़्यादातर यही होता है कि स्लम एरिया में बच्चों को उस हिसाब से नहीं देखा जाता है जैसा कि हाई सोसाइटी में बच्चों को.
कई बार हाई सोसाइटी के बच्चे भी लो निकल जाते हैं और कई बार लो सोसाइटी के बच्चे भी बहुत हाई निकल जाते हैं। फ़र्क सिर्फ उनकी सोच का होता है। तो हमें इन्हीं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन। बाय, हैव अ नाइस डे।